हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो होप आप सब भी ठीक ही होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले आप हमें पेट्रोल पंप पे देखेंगे कि हम अपनी गाड़ी में फ्यूल फिल करवा रहे थे। तो हम 2 दिन के टूर पे सनासर और पत्नीटाप जा रहे हैं। एक दिन सनासर स्टे करेंगे तो एक दिन पत्नीटाप। तो आपको मैं रास्ते का नज़ारा दिखाती हूँ, काबिल दीद नज़ारा। तो ये ना कुद से आगे वाला मतलब कुद के मोड़ जो हैं पत्नीटॉप के और कुद के बीच में जो मोड़ है ये हिल स्टेशन है। तो यहाँ के मोड़ इतने मतलब अच्छे हैं कि दिल करता है बस यहाँ ही साइड पे इंसान बैठ जाए। तो यहाँ की इतनी ठंडी हवाएं हैं। तो ये नहीं है कि ज़रूरी जाके हम उस पत्नीटॉप ही जाएं या वहाँ जाएं। तो यहाँ से ही नज़ारे शुरू हो जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन होता है और जम्मू से एटलीस्ट तकरीबन कोई 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। तो हम पहले सनासर जा रहे थे। सनासर का भी रास्ते का रोड का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि रास्ते का व्यू कितना अच्छा है। तो ये ना रास्ते वगैरह में जो है मतलब इतना क्लाउडी हो गया था ना। ये साथ में दिखा रही हूँ आपको मैं कि कितने हाइट पे थे ना हम। तो गाड़ी जहाँ ये लगाई हुई थी इतना डर लग रहा था। बच्चों को भूख लगी साथ में। घर से हम ना तकरीबन लेट ही हो गए थे, 10:30 हो गए थे हमें निकलते। सुबह मौसम वगैरह पहले ख़राब हो गया। निकलने का प्रोग्राम तो जल्दी था लेकिन फिर लेट हो के निकलते। तो इसलिए खाना वगैरह साथ ही लाया था कि रास्ते में हमें मिले ना मिले, लेट हो जाए, कौन सी जगह पे कब पहुँचे। तो रास्ते घर से बहुत कुछ बना के लाया हुआ था। बिरयानी थी साथ में, दही रास्ते से ले लिया था, रायता बना लिया था, चिकन था वगैरह। तो सब ने खाना अच्छे से एंजॉय किया। तो जो डेस्टिनेशन थी हमारी सनासर जो लेक है वहाँ पे वहाँ जाना था। वो यहाँ से भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस मतलब 1-1.5 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचते हमें। डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं था यहाँ से। डिस्टेंस होगा 9-10 किलोमीटर, लेकिन है कि रास्ता उतना ठीक नहीं है। रास्ता थोड़ा ख़राब है और सिंगल वे ऐसे सिंगल गाड़ी का रास्ता लगता है। तो बड़ी एहतियात से जाना पड़ता है वहाँ पे। ये तो हम अपने होटल पे पहुँच गए थे। तो यहाँ से मैं आपको जो दिखा रही थी नीचे लेक का व्यू दिखा रही थी, वो लेक का व्यू है। यहाँ से आप देख लीजिए वो जो साथ में ग्राउंड दिख रहा है, नीचे नीचे ये पानी दिख रहा है। तो ये लेक का व्यू है। तो जो हमने रूम लिया था मैं दिखाती हूँ आपको रूम का भी व्यू कि रूम हमारा कैसा है। अफोर्डेबल था, ठीक था, इतना नहीं। जो भी रेट था हमने 2 रूम लिए थे। ये चेंजिंग रूम भी साथ था, वॉशरूम साथ में था। तो जब हमने आके रेस्ट वगैरह किया तो चाय वगैरह हो के उसके बाद हम नीचे लेक की तरफ जा रहे थे। तो बच्चों ने ना गर्म कपड़े पहन लिया, तो मैंने भी श्रग पहन लिया हुआ था क्योंकि ठंड काफ़ी थी और शाम का टाइम था। तो हम वहाँ से भी लेट ही आते। तो लेकिन वही था ना कि वहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो जाती है और हम इतने गर्म टेम्परेचर वाली जगह से आए हुए थे। तो एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से बीमार हो जाते थे बच्चे। तो इन्होंने भी आते ही पहले अच्छे से गर्म से कपड़े पहन लिए। तो हमने साथ में फ्लैट्स पहने हुए थे क्योंकि जहाँ हमने लेक पे जाना था ना नीचे चल के, वहाँ वो था कि फुट डिस्टेंस पे था, वहाँ गाड़ी नहीं जाती थी। गाड़ी हमने जहाँ ये होटल के पास पार्क की हुई थी यहाँ पार्किंग में, तो वहाँ हमें बाय फुट जाना था। वहाँ नीचे जाने के लिए कोई गाड़ी का साधन नहीं है। तो गाड़ी किसी की भी, हमारी नहीं, किसी की गाड़ी भी नहीं वहाँ जाती है। वहाँ चल के जाना है। यहाँ जाने के लिए 2 ट्रैक्स बने हुए थे। हम पहले वाली इस तरफ की ट्रैक से गए। मैं आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ। वहाँ ना बोटिंग वगैरह भी करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला, मुझे लगता है कि हम इस वक्त काफ़ी लेट हो गए थे, इस वक्त खाली देख के आएंगे घूम वगैरह के। तो सुबह उठ के हम पहले जाके उधर वो बोटिंग वगैरह करेंगे। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डे का प्लान जो हमारा है वो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से मैं आप क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। हमारे जाने तक हमें ना ये अब आपको दिखा रही हूँ, यहाँ बोटिंग हो रही है। तो हमारे जाने तक इतने मतलब वहाँ से ठंडा मौसम था और जो वगैरह भी आए हुए थे। तो काफ़ी लेट, हमने कहा ना कि होटल वगैरह में पहुँचते पहुँचते हमें लेट, रुकते रुकते आए हम। जगह काफ़ी जगह रास्ते में बहुत अच्छी जगह है। तो रुकते रुकते ही हम पहुँचे थे, कोई 5:30-6 बजे हम पहुँचे। तो बस उसके बाद हम नीचे चले गए थे। यहाँ लिखा हुआ था आई लव टू लिव। यह ना पत्थरों का ट्रैक सा बना हुआ था। यहाँ स्पोर्ट्स का कुछ था, बच्चे आते हैं यहाँ कैंपिंग वगैरह करते थे। वहाँ उस एरिया से चले गए हम वहाँ देखने के लिए। जो बच्चे कह रहे थे कर रहे थे वहाँ ट्रैकिंग के लिए आए हुए थे बच्चे। तो ये जो लेक है ना, ये इसका लेक जो जब हम पहले छोटे थे तो हम आते थे जब यहाँ, तो ये ना इसका साइड से इतनी फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। अब थोड़ी बहुत उन्होंने फेंसिंग कर दी हुई है। तो फिर भी ऐसे मुझे ना अनसेफ सा लगता है, बड़ा डर लगता है इस लेक में।
ऐसे कि बच्चे हैं, बच्चों को पकड़ के जाना पड़ता है। हसन ज़िद कर रहा था ना इस टाइम कि मुझे छोड़ो कि मैं आगे जाके खुद देखूँगा, तो इसलिए यही ज़िद कर रहा था, लेकिन इसको पकड़ के रखा हुआ था। तो काफ़ी एरिया इस वक्त हमने घूमा। तो अब यहाँ इतने फिशेस थे ना, तो उसके बाद हमें इनको जो भी आता है ना वह आटा वगैरह देता है। आप देख रहे होंगे कि इन्होंने फिशेस ने मुंह खोले हुए थे। हमारे पास तो आटा था नहीं, क्योंकि इस वक्त यहाँ मिल नहीं रहा था। तो हमने अब ये सोच लिया था, मैंने कहा ये हमारा, अब ये हमसे गलती हो गई कि हमें आटा मिला नहीं और हमें ध्यान नहीं रहा लेने के लिए, ऊपर से लाना पड़ता है। यहाँ उस वक्त जो छोटे छोटे बच्चे ना वो आटा देते रहते हैं, मतलब पैसों से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा ग्राउंड में कोई भी नहीं था। फिर हमने सुबह का ये रख दिया था कि सुबह आटा लेके दोबारा आके इनको डाल के फिर जाएंगे। तो हसन ने और फुरकान ने और ज़हीन ने हॉर्स राइडिंग की। तो बच्चों का एंजॉय करने का टाइम होता है, बच्चों को ही ज़्यादा खुशी होती है इस बात की। हम तो वेदर को एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। काफ़ी ठंडा मौसम था। हसन तो चढ़ते चढ़ते डर भी रहा था, लेकिन ये है कि फिर भी चढ़ गया, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे अकेले नहीं चढ़ना है, भाई चढ़ेगा मेरे साथ, तो मैं भाई के साथ ही बैठूंगा। फिर फुरकान और हसन दोनों इकट्ठे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। काफ़ी ये ना जो चढ़ा रहे थे वो उन्होंने काफ़ी मतलब आगे तक लेके एक राउंड वगैरह लगा के आ जाते हैं, इनका इतना ही होता है। उसके बाद सब बच्चों ने ट्रैम्पोलिन पे एंजॉय किया था काफ़ी। देख रहे होंगे आप, इस वक्त रात हो गई, 7:30 का टाइम था। तो हमें ये जो सामने ये पहाड़ सा दिख रहा था ना, ये पूरा रात को हम ऊपर चढ़ के गए थे। ये मॉर्निंग का टाइम है, हम दोबारा नीचे आए। मैंने आपको कहा था कि हमने मछलियों को आटा देना था और बोटिंग करनी थी, क्योंकि शाम को हमने बोटिंग भी नहीं की। उस वक़्त तकरीबन सारे लोग चले जाते हैं। इस वक्त आप हसन के हाथ में देख रहे होंगे आटा, ज़हीन आटा उनको फेंक रही है और मछलियाँ किस तरीके से जमा हो रही हैं। इनको इतना पता चल जाता है कि कोई बैठा है हमें देने के लिए, तो एकदम से जमा हो जाती हैं। मुझे यहाँ बहुत अनसेफ लग रहा था, तो मैंने हसन को पीछे से पकड़ा हुआ था, ऐसे आगे दिया हुआ बनने के लिए, लेकिन काफ़ी रश था कि सभी जगह पे खड़े हुए थे। तो यहाँ स्टेयर्स थी, तो मैंने इन दोनों को स्टेयर्स पे बिठा दिया था, मैं भी साथ में बीच में बैठी थी। और मैंने हसन को पकड़, मैंने कहा बच्चे हैं काफ़ी आगे ना हो जाए, इसको मैंने पीछे से कॉलर से पकड़ के रखा हुआ था अच्छे से। तो उसके बाद हसन ने ये पता नहीं निशाना लगाते हैं क्या, गन से कुछ निशाना सा, वो बॉटल्स वगैरह को फुरकान कह रहा था मैंने वो लगाना है। उसके बाद उसने वो ट्राई किया किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमने बोटिंग को एंजॉय किया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा आप देखेंगे ना, पूरे चारों तरफ से पहाड़ है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का करिश्मा है कि बीच में इतना पानी, इतनी बड़ी झील, लेक। तो इसमें काफ़ी अच्छी टाइम हमने किया। इतना ठंडा ठंडा पानी और ठंडी हवा थी इस टाइम यहाँ पे। काफ़ी सब बच्चे साथ में थे, हम ना अकेले नहीं गए हुए थे, मतलब हमारी फैमिली नहीं थी। मेरे जो जेठ साहिब हैं वो दोनों काफ़ी इंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए थे, क्योंकि हमें आगे पत्नीटॉप जाना था। और अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हो एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।